वेलकम फ्रेंड्स, मार्ट्रिक्स एंड निमोनिक्स की सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिनकल कलाल। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। उसके लिए मैंने एक जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है उसके बारे में अपन देंगे और थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में भी देखेंगे। देखिए, पहली बात तो ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है ये क्या होती है ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसके 6 स्थायी अंग होते हैं, तो उसमें एक जो भाग है वह कहलाता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसका जो मुख्य कार्य होता है कि पूरे विश्व में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना और अगर कोई भी युद्ध की कहीं स्थिति बनती है तो उसको शांत करने की ये काम इसका मुख्यतः होता है। इसको शॉर्ट में UNSCP5 भी कहते हैं। ये शॉर्टकट है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, और जो उसके परमानेंट मेंबर है उनकी संख्या कुल 5 है, इसलिए इसको P5 भी कहा जाता है। इसलिए शॉर्ट में कभी भी आपको ऐसा शब्द है P5 तो P5 से अपने को याद रखना है। P5 मतलब क्या? वो 5 देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके लिए जो उन्होंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई है वो है फुकरे। आपने देखी होगी फुकरे पिक्चर से, तो उससे आपको ये वर्डिंग याद हो गई होगी, फुकरे। अब देखिए, इसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ इसका स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से बनेगा, FUCRE, फू से FU, क से CRE। कभी कभी आप क को के भी लिखते हो और कभी सी का भी, अपन यहाँ पे सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, फुकरे। अब देखते हैं कि एक एक कंट्री जो यहाँ पे बताई जा रही है, यहाँ का इसका हर एक वर्ड एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ से मिलेगा अपने को फ्रांस, यू से यूएसए आपको पता होगा, ये अमेरिका को कहता है। अमेरिका का जो पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सी से चाइना, आर से रशिया और ई से इंग्लैंड। तो ये अपने को जो 5 कंट्री है वो मिल रही हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, फुकरे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनका नाम अगर आपको याद रखना तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा आपके पास में, फुकरे। तो फुकरे से ये 5 एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। एफ से फ्रांस, यू से यूएसए, सी से चाइना, आर से रशिया, ई से इंग्लैंड। इन 5 कंट्रियों को अगर अपन मैप में देखें तो आप मैप में भी देख सकते हैं, ये 5 कंट्रियाँ आपको दिख रहा होगा, यूएसए लिखा हुआ है ना। तो यूएसए के ऊपर आपको कुछ भाग और भी नीला दिखाई दे रहा है, वो दोनों एक ही है। यूएसए का ये वो जो प्रांत है एक, अलास्का कहते हैं जिसको। इसके बाद में आप देख रहे होंगे इंग्लैंड जो आपको दिख रहा है मैप में, इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा फ्रांस, और उसके साइड में आपको दिख रहा है रशिया और चाइना। ये 5 कंट्रियाँ हैं जो इनको क्या कहलाती है, P5 या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। आगे अपन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता कर लेते हैं। सचिवालय इसका कहाँ है? सचिवालय आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र के जो 6 स्थायी अंग हैं उसमें एक अंग को छोड़ के बाकी सभी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो UNSCP यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो एक अंग कौन सा है जो आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ICJ कहते हैं, वह न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है। वह कहाँ पर स्थित है? वह हेग में स्थित है। हेग नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर स्थित है। और बाकी इसके अलावा जो भी है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ये हो जाएगा इसका सचिवालय न्यूयॉर्क। इसके बाद में टोटल कंट्रीज कितनी होती हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? 15। और 15 में से बताइए 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। अब आपको याद रखना है कि जो स्थायी सदस्य है वो तो हमेशा के लिए है, यानी कि उनका कोई कार्यकाल नहीं होगा, मगर जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कुछ न कुछ कार्यकाल होता है। तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष होगा। अब यह बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत का चुनाव अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021 एवं 22 के लिए किया गया है, इसलिए अपने ये वीडियो को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी और इसको याद रखने का आपको शॉर्टकट आपके काम आएगा। सो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।